माँ की रसोई में आज हम बनाने जा रहे हैं सब्जियों से भरी हुई मोमोज, जो स्वाद और सेहत से भरपूर तो है और बनाने में भी बहुत इजी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डो बना लेंगे। इसके लिए हमें 1 बाउल मैदा लगेगा। तो चलिए अब हम इसे गूंथ लेते हैं। इस तरह से हम अपने डो को रेडी कर लेंगे और इसको 10 मिनट इस तरह से रेस्ट के लिए थोड़ा सा ऑयल लगा के छोड़ देंगे। आइए तो अब हम अपना मोमोज का वेजी मसाला तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले गैस में एक कढ़ाई रखी है, तो उसमें मैं 2 चम्मच ऑयल डालूंगी। तेल गरम होने देते हैं। यहाँ पर मैंने 2-3 प्रकार की सब्जियां कट करके रखी हैं, जो मैंने महीन कट की हैं। यहाँ पर मैंने कैबेज भी लिया है, पीस भी लिया है, कैरेट और कैप्सिकम, तो उनको मैंने महीन करके कट कर दिया है। तो ये सारी सब्जियां हमारी इस मसाले में जाने वाली हैं। तो सबसे पहले हम जो मैंने ये लहसुन 4 से 5 कलियां छोटी छोटी कट की है, उसको मैं इसमें डालूंगी। अदरक के भी मैंने ऐसे छोटे छोटे पीस बनाए हैं, उसको भी मैं इसमें इस तरह से डाल दूंगी। अब मैं कैप्सिकम जो मैंने सिर्फ हाफ बाउल ही कट किया है, इसको भी इस तरह से डालेंगे। कैरेट को भी मैंने हाफ बाउल कट किया है, इसको भी मैं इस तरह से डाल दूंगी। पीस जो मैंने महीन कट किए हैं, वो भी सिर्फ मैंने हाफ बाउल ही लिए हैं, तो इसको भी मैं इस तरह से इसी में ऐड कर दूंगी। ग्रीन और रेड चिली जो मैंने एक कट किए महीन, वो भी इसमें डाल देंगे। और अब डालेंगे कैबेज, जो मैंने पूरा 1 बाउल लिया है, तो उसको भी मैं इसमें डाल दूंगी। इसको अब हम धीरे धीरे इस तरह से मिक्स कर लेंगे सब्जियों को। अब मैं इसमें आवश्यकता के अनुसार नमक डालूंगी। इसमें मैं 1 चम्मच नमक डाल दूँ, आप अपनी आवश्यकता से डालिए। गरम मसाला 1 चम्मच, मिर्ची पाउडर भी मैं 1 चम्मच इसमें डाल दूँ। 1/4 चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाली है और थोड़ा सा 1/4 चम्मच में इसमें ब्लैक पेपर भी डाल दूँ। इस तरह से मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। दिखने में बहुत कलरफुल दिख रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी होने वाला है। जैसे इसमें सारी कलरफुल वेजिटेबल्स हैं। अब मैं इसमें 1 चम्मच शुगर डालूंगी। और 1 चम्मच इसमें सोया सॉस डालूंगी। और इसको इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट इसी तरह से धीमी सी आंच में इसे पकने देंगे थोड़ा सा। हमारा मोमोज का वेजी मसाला फुल्ली रेडी है। अब हम इसको 2-3 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं।
चलिए अब इस तरह से हम आटे की छोटी छोटी गोलियां तैयार करते हैं पूरी बेलने के लिए। इस तरह से चलिए अब हम आटे की लोइयों को पूरी की तरह से बेल लेते हैं। इस तरह से पूरियां मैंने बेल ली हैं। अब मैं इसको मसाले से भरूंगी और अलग अलग 3 टाइप के डिजाइन में यहाँ पे बनाने वाली हूँ। तो अब मसाले में हम थोड़ा सा धनिया ऊपर से डालेंगे। मसाला अब ठंडा हो गया है तो इसको इस तरह से हम धनिया भी इसमें मिक्स कर देंगे। अब 3 तरह के डिजाइन हम पूरियों के बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक पूरी लूंगी और उसमें इस तरह से मोमोज का मसाला मैं भर दूंगी। थोड़ा सा हम इसमें पानी लगा लेंगे जिससे कि वो खुले ना। अब हम इस तरह से इसकी लीव्स बनाएंगे। अब हम दूसरी पूरी लेंगे और इसमें मोमोज का मसाला इस तरह से भरेंगे और इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से हम बनाएंगे। जिस तरह से हम मोदक बनाते हैं उस तरह से हम इसको बनाएंगे। इस तरह से और ये हो गया हमारा सेकंड डिजाइन रेडी। अब हम तीसरी पूरी लेंगे और इसमें भी हम मोमोज का मसाला इस तरह से डालेंगे और इसको जिस तरह से हम गुजिया बनाते हैं उस तरह से हम इसको बंद कर देंगे। पहले इस तरह से थोड़ा सा पानी लगा के बंद कर लेंगे इसको, इसके कॉर्नर ये खुले ना। अब इसको हम इस तरह लेंगे और थोड़ा सा यहाँ पे पानी लगा के इसको कवर कर देंगे इस तरह से। इस तरह से हम ये तीसरा डिजाइन बना। अब हमारे मोमोज पूरी तरह से मसाले से भर चुके हैं तो चलिए अब हम इसको स्टीम करते हैं। गैस में हम एक कुकर रखेंगे। आज मैं आपको कुकर में मोमोज स्टीम करना बताऊंगी। तो अब हम इसमें 1 गिलास पानी नीचे से डाल देंगे। इसमें मैं एक स्टैंड भी रख दूंगी इस तरह से। अब इस पानी को हम थोड़ी देर बॉईल होने देंगे। पानी हमारा बॉईल हो गया है तो अब हम इसमें एक लीफ रखेंगे, पत्ता। आप कोई भी पत्ता ले सकते हैं इसके लिए। तो मैंने यहाँ पे बनाना लीफ लिया है, तो आप कैबेज का लीफ या पान का पत्ता रहता है उसको भी ले सकते हैं। तो मैंने इस तरह से इस पत्ते को मैं इस तरह से इसमें रख दूंगी। अब हम इन पत्तियों के ऊपर ऐसे मोमोज को स्टीम होने के लिए रख देंगे। 5 से 10 मिनट हमें लगेगा स्टीम होने के लिए। इस तरह से हम इसको कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट
धीमी आंच में रखने के बाद अब हमारे मोमोज पूरी तरह से खाने के लिए रेडी हैं। अब हम मोमोज को इस तरह से सर्व करेंगे। वेजी मोमोज खाने के लिए अब बिल्कुल रेडी हैं। आप भी घर पे इन्हें ट्राई कीजिए और पसंद आए तो कमेंट और लाइक कीजिए। मोमोज को इस तरह से आप मोमोज चटनी के साथ खाइए और अपने सभी दोस्तों को खिलाइए। थैंक यू।